तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। हम अभी तक के अंक में पढ़ रहे थे विभिन्न देशों के सामाजिक आर्थिक आधार और वहां के संविधान की विशेषताएं। हमने ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, विभिन्न देशों के सामाजिक आर्थिक आधारों को समझा, साथ ही वहां के संविधानों की प्रमुख विशेषताओं को जाना। आज हमारे पढ़ने का विषय है द्वितीय यूनिट जो है सेकंड इकाई, उसमें जो आखिरी हिस्सा दो चीजें हमारे और पढ़ने की बाकी रह गई है, उनमें से एक चीज को आज हम पढ़ेंगे और वो दो है एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और दूसरा है स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आज हमारे पढ़ने का विषय है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है और वहां के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल है, इतनी जटिल कि बहुत से प्रस्ताव प्रस्तावित हुए, किंतु अभी तक केवल 27 संविधान संशोधन वहां पर हो सके हैं। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां के संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कितनी जटिल है। आज हम उसी प्रक्रिया को जानेंगे, वो जो जटिल प्रक्रिया है उस जटिल प्रक्रिया को देखेंगे कि कितनी जटिल है और कैसे है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन के लिए दो हिस्सों में बांट करके हमको समझना पड़ेगा। एक तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित करना और दूसरा उसकी पुष्टि या अनुसमर्थन करना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित कैसे होता है। तो प्रस्तावित करने के दो तरीके हैं। एक तो अमेरिका की जो कांग्रेस है वो यदि अपने दूसरे बहुमत से प्रस्ताव को प्रस्तावित करे तो प्रस्ताव प्रस्तावित हो सकता है। दूसरा, वहां पर जो राज्यों के विधानमंडल है, कम से कम 2/3 राज्यों के विधानमंडल कांग्रेस से ये अनुरोध करे कि संविधान में संशोधन के लिए इस प्रस्ताव को प्रस्तावित करना है, तो कांग्रेस उसके लिए राज्यों सम्मेलन बुलाएगी और उन सम्मेलनों में यदि 2/3 इसकी स्वीकृति देते हैं तो वह संविधान संशोधन प्रस्तावित हो जाएगा। ये दो तरीके हैं जिन दो तरीकों से संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। जब प्रस्ताव प्रस्तावित हो गया तो उसका अनुसमर्थन होगा और अनुसमर्थन के लिए 3/4 राज्यों की सहमति जरूरी है। यदि कांग्रेस ने अपने दूसरे बहुमत से प्रस्ताव प्रस्तावित किया है तो कम से कम 3/4 राज्यों के विधानमंडलों से उसकी पुष्टि का होना आवश्यक है। और यदि सम्मेलन के द्वारा विधानमंडलों के अनुरोध पर बुलाए गए सम्मेलनों के द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है तो 3/4 सम्मेलनों से उसकी पुष्टि का होना जरूरी है। ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा संविधान में संशोधन होते हैं। अधिकांश संशोधन पहले तरीके से ही किए गए हैं जिसमें कि कांग्रेस ने अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव किया है और विधानमंडलों ने 3/4 बहुमत से उसे अनुसमर्थन दिया है, तब वह संशोधन हुआ है। तो ये प्रक्रिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं। एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि 13वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति लिंकन ने स्वीकृति प्रदान की थी, पर उसी समय यह सीनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया था कि अमेरिका में संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है, यानी राष्ट्रपति की इसमें कोई विशेष भूमिका नहीं है। दूसरा, यदि किसी राज्य ने अनुसमर्थन दे दिया है तो वो वापस उसे नकार नहीं सकता, यानी उसे इनकार नहीं कर सकता, उस अनुसमर्थन को पुनः नहीं दे सकता, नकारात्मक मत नहीं दे सकता। हाँ, यदि उसने पहले उसे अस्वीकार कर दिया है तो उसे बाद में स्वीकृति दे सकता है। तो ये दूसरी बात है जो कि वहां पर महत्वपूर्ण है। तीसरा ये है कि प्रस्ताव की पुष्टि के लिए अवधि का निर्धारण किया जा सकता है। ये कांग्रेस के द्वारा किया जा सकता है।
यानी यदि राज्यों को भेजा गया, अब राज्य कितने समय में इसकी पुष्टि करेंगे, कितने समय में इसका अनुसमर्थन करेंगे, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। पर अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि कांग्रेस इसकी अवधि निर्धारित कर सकती है। कुछ संविधान संशोधनों के मामले में कांग्रेस ने 7 वर्ष की अवधि निर्धारित की थी, पर एक बात श्रम से संबंधित अधिनियम संशोधन अधिनियम था जिसको 1924 में प्रस्तावित किया गया था, किंतु आज दिन तक उस पर न सहमति हुई है न असहमति हुई है, वो लटका हुआ है क्योंकि उसकी अवधि को निर्धारित नहीं किया था। तो जब तक अवधि निर्धारित नहीं करेंगे वो अनिश्चित समय तक चलता रहेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में संशोधन के संदर्भ में है। अब ये जो संविधान संशोधन की व्यवस्था है इसकी आलोचना भी होती है। आलोचना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बहुत जटिल पद्धति है। मैंने अभी आपको बताया कि इतने वर्षों में केवल 27 संशोधन हो पाए हैं। बहुत से 5000 से ज्यादा प्रस्ताव प्रस्तावित किए गए पर वो सफल नहीं हो पाए। तो बहुत जटिल पद्धति है, इसलिए इसकी आलोचना होती है। आलोचना का एक आधार इसमें यह भी है कि ये जो संविधान संशोधन है इसमें कुछ लोग या अल्पमत बहुमत की इच्छा को रोक सकता है, क्योंकि आपने 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक कर दी। अब 3/4 राज्यों की सहमति को जब आप जरूरी कर रहे हैं तो 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा यदि असहमत है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो बहुमत की इच्छा को अल्पमत रोक सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था इस संशोधन प्रणाली में की गई है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। और एक आलोचना का बिंदु यह बनता है कि जनता का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं है। जनता को सीधे तौर पर इस संविधान संशोधन प्रक्रिया के साथ नहीं जोड़ा गया है, इस आधार पर भी इसकी आलोचना होती है। और एक आलोचना का बिंदु यह है कि जो राज्यों के लिए समय का कोई प्रतिबंध नहीं, हालांकि अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कांग्रेस कुछ अवधि लगाने लगी है, 7 वर्ष की अवधि को संशोधनों में लगे, पर मूल रूप से कोई प्रतिबंध नहीं था कि राज्य कितने समय में अपनी सहमति देगी, और इसके कारण अनिश्चित समय तक, लंबे समय तक राज्यों के पास प्रस्ताव खड़े रह सकते थे। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया कि अमेरिका में संविधान संशोधन कैसे होता है। एक बार फिर से हम इसको दोहराते हैं। देखिएगा, अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान की 5वीं धारा द्वारा ये प्रक्रिया निर्धारित की गई। अमेरिकी संविधान की 5वीं धारा में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, और संविधान की प्रथम धारा की 9वीं उपधारा के पहले और चौथे उपबंधों को संशोधित नहीं किया जा सकता, स्पष्ट रूप से लिखे गए। और न ही संबंधित राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को उसे सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व और मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। ये स्थिति बताती है कि अमेरिका में सच्चे संघ की भावना को स्थापित करने की कोशिश की गई है। सीनेट में प्रतिनिधित्व से राज्य की इच्छा के बिना राज्य को वंचित नहीं किया जा सकता। राज्यों की सहमति संशोधन के लिए जरूरी। ये दोनों ही स्थितियां ये बताती है कि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार की संशोधन की प्रक्रिया रखी गई है। फिर संशोधन की प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांट करके हम समझते हैं। एक तो संशोधन को प्रस्तावित करना और दूसरा उस पर अनुसमर्थन या इसकी पुष्टि। और प्रस्तावित में देखिए, संशोधन 2 में से किसी एक पद्धति के आधार पर प्रस्तावित किया जा सकता है। कांग्रेस के दोनों सदन अपने द्वितीय बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तावित कर सकते हैं। द्वितीय बहुमत संशोधन पर मत देने वाले सदस्यों का होना चाहिए। ये विवाद आया था तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि कुल सदस्य संख्या का नहीं, संशोधन प्रस्ताव पर मत देने वालों का द्वितीय बहुमत उसके द्वारा ये प्रस्तावित किया जाएगा। दूसरा, अमेरिकी संघ की कम से कम द्वितीय राज्यों की विधानसभाएं कांग्रेस से संशोधन की प्रार्थना करें। इस पर कांग्रेस संविधान संशोधन करने हेतु एक सम्मेलन आमंत्रित करती है और इस सम्मेलन द्वारा संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। 2 तरीके संशोधन को प्रस्तावित करने के हैं। अब संशोधन की पुष्टि प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब नंबर 1 संघ के 3/4 राज्यों के विधानमंडल इसकी पुष्टि करते, या
इस कार्य हेतु राज्यों में आमंत्रित किए गए सम्मेलनों में से 3/4 राज्यों के सम्मेलनों द्वारा संशोधन की पुष्टि की जाए। पुष्टि हेतु किस विधि को प्रयोग में लाया जाएगा, इसका निर्णय कांग्रेस करती है कि इस पहले विधि से होगा या दूसरी विधि से होगा, ये तय कांग्रेस करती है। संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको पहले भी बताया था। राष्ट्रपति की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, केवल 13वें संशोधन की पुष्टि लिंकन द्वारा की गई थी और उसी समय सीनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया था कि इसमें राष्ट्रपति की कोई विशेष भूमिका नहीं है। पुष्टि के पश्चात राज्य स्वीकृति वापस नहीं ले सकता है, अस्वीकृति के बाद स्वीकृति दे सकता है और प्रस्ताव की पुष्टि हेतु कांग्रेस अवधि निर्धारित कर सकती है। 18वें 21वें के लिए 7 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी, किंतु 1924 में जो बाल श्रम संशोधन अधिनियम आया था उस बारे में कोई अवधि निर्धारित नहीं थी और वो आज तक लटका हुआ है, कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है। व्यवहार में 21वें संविधान संशोधन के तहत सभी कांग्रेस के बहुमत से प्रस्तावित हुए और 3/4 राज्यों के विधानमंडलों की पुष्टि द्वारा वो अनुसमर्थित हुए। यानी व्यवहार में ये जो सम्मेलन बुलाने वाली व्यवस्था है वो दूसरी व्यवस्था है या राज्यों के अनुरोध पर है, वो केवल एक बार उपयोग में लाया गया था। बाकी 21वें संविधान संशोधन के लिए बाकी सभी संविधान संशोधन पहली विधि से यानी कांग्रेस के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित किए गए और 2/3 राज्यों के विधानमंडलों से उसको अनुसमर्थन प्राप्त हुआ। तो आज मैंने आपको ये बताया कि अमेरिकी संविधान में संशोधन किस तरह से होता है।